हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ अकाउंटेंसी scares you, this video is for you. Most students don't score low because accounts is hard. They score low because they study it in a wrong way. So today I'll show you exactly how to score 90 plus in class 12th accounts, एंड सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज सीरीज मैं डाल रही हूँ 12th क्लास कॉमर्स के लिए स्पेशली। सो अब वे स्टूडेंट्स गो रॉन्ग, सबसे पहली जो वो मिस्टेक करते हैं इस कि वो 3-4 रेफरेंस बुक में से सॉल्व करते हैं, 3-4 रेफरेंस बुक के पीछे भागते हैं। सेकेंड मिस्टेक कि वो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने लग जाते हैं बिना किसी फॉर्मेट के। थर्ड मिस्टेक इज कि वो प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, विच इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो रॉन्ग। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग ये वाली मिस्टेक ना करें। देन व्हाट टू स्टडी फ्रॉम, अब किसमें से हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि जो, लेट मी बी वेरी क्लियर, एनसीईआरटी इज नॉन निगोशिएबल। एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है नो मैटर व्हाट। आपको एक एक जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो पूरी अच्छी तरीके से आना चाहिए। देन एक रेफरेंस बुक से आप पढ़े, सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस बुक से। वो इन दोनों बुक्स में से टीएस ग्रेवाल या फिर डीके गोयल में से कोई सी भी हो सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है वो है पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से रिपीट होते रहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। नाउ एबीसी एनालिसिस कर लेते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। if you master these topic, 80% of your paper is done. Yes, I am very right and you heard it clearly कि 80% पेपर आपका इस ABC एनालिसिस में से आता है। लेकिन इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ABC एनालिसिस आपको जरूर करना है, लेकिन आपको कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। आपको 100% सिलेबस करना है, लेकिन प्रायोरिटी आपको A कैटेगरी वाले को देनी है, देन B कैटेगरी वाले को देनी है, एंड देन C कैटेगरी वाले को देनी है। तो सबसे पहले A कैटेगरी में जो कि मस्ट डू, इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जितनी भी आपकी यूनिट्स आती हैं, कंपनी अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, हर एक साल ये रिपीट होता है और सेम ही लॉजिक के साथ रिपीट होता है। तो अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आते हैं। बी कैटेगरी का है रेशियोज एंड थ्योरी क्वेश्चन, आपको ये नहीं छोड़ के जाना है। यस, थ्योरी क्वेश्चंस डू कम इन योर एग्जाम, तो इस पे भी ध्यान दीजिए। और सी कैटेगरी में जो भी और चैप्टर्स बचे हैं आपके इन ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के अलावा, प्लस जो भी इंट्रो चैप्टर्स है, बिकॉज क्या होता है कम टाइम लेते हैं सॉल्व होने में, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती है और ईजी मार्क्स आपको चुटकियों में मार्क्स देकर जाती हैं। उसके बाद हम करते हैं हाउ टू प्रैक्टिस। आपको अकाउंट्स कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो आपको अकाउंट्स कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको 100 क्वेश्चन एक बारी सॉल्व नहीं करना है, उससे ना आपका क्वेश्चन ढंग से बैठेगा ना उसका कॉन्सेप्ट। इंस्टेड आपको 10 क्वेश्चन उठाने और उसको 5 बारी एकदम ऐसा सॉल्व करना है कि वो आपका पक्का हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, और वही चीज आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। आपको पूरे पूरे फॉर्मेट लिखने हैं, फॉर्मेटिंग के मार्क्स होते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू, अगर आप 12th बोर्ड्स दे रहे हैं, अकाउंट्स में फॉर्मेट के मार्क्स हो रहे हैं। अगर आपका आंसर पूरा सही है, पूरा मैच कर रहा है, लेकिन फॉर्मेटिंग गलत है, तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो फॉर्मेट पे भी उतना ही ध्यान देना है। आपको वर्किंग नोट्स लिख के आना है। वर्किंग नोट किसी भी सिचुएशन में आपको नहीं छोड़ के आना है। और जो 4th पॉइंट है, नेवर कैलकुलेट इन योर हेड, ये भी इससे रिलेटेड है कि कोई भी चीज आप आपके दिमाग में कैलकुलेट करके मत लिख के आओ। वहां पे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा प्रॉपरली कि ये आंसर मेरा कहाँ से आया है, ये वाला पॉइंट कहाँ से आया है। इसके लिए वर्किंग नोट्स बहुत जरूरी है। अब कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स दे देती हूँ। प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मार्क्स आर कट नॉट बिकॉज योर आंसर इज रॉन्ग, लेकिन बिकॉज योर आंसर इज मेसी। तो अगर आपने पूरा आंसर लिख दिया लेकिन आपने बहुत घौच-पौच तरीके से लिखा है, मेसी तरीके से लिखा है, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। इसलिए आपको प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। आपको हेडिंग्स, प्रॉपर स्पेसिंग, फाइनल आंसर पे हमेशा बॉक्स बना के आइए, जिससे कि वो अलग से हाईलाइट हो और पता चले कि हाँ ये आपका फाइनल आंसर है। और नीट हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए। ये आपका अकाउंटेंसी का पूरा जो मैंने प्रिपेयर करा है 90+ मार्क्स लाने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपका फाइनल रिविजन प्लान कैसा रहेगा। आपका फाइनल रिवीजन प्लान लास्ट 30 डेज जो रहेंगे, आपको कोई नए क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, फॉर्मेट पे ध्यान देना और रिवीजन करना है। इफ यू डू दिस ऑनेस्टली, 90% लक नहीं है, लेकिन वो मैथ होगा बिल्कुल। और इफ दिस हेल्प्ड यू, आप कमेंट करिए अकाउंट्स डन और शेयर इट विद समवन हु इज स्केयर्ड ऑफ अकाउंट्स, प्लस सब्सक्राइब टू माय चैनल अनसीन न्यूज, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट की भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी ला रही हूँ।